रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से आमजन परेशान है। शनिवार को विद्युत कटौती के चलते बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में 3 घंटे तक अंधेरा पसरा रहा। विद्युत कटौती से अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। 3 घंटे की विद्युत कटौती से अस्पताल में भर्ती मरीज भीषण गर्मी में तड़पने लगे। साथ ही मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जिला अस्पताल का जनरेटर खराब होने के कारण चिकित्सकों को टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा। 3 घंटे तक अस्पताल में एक्सरे, सोनोग्राफी समेत सभी प्रकार की जांच ठप रही। लाइट कटौती होने से जिला हॉस्पिटल प्रशासन की पोल भी खुल गई। हॉस्पिटल के जनरेटर खराब मिले। आनन फानन में हॉस्पिटल प्रशासन ने जनरेटर को ठीक करवाने का काम शुरू करवाया। हॉस्पिटल के पीएमओ डॉक्टर BL मंसूरिया का कहना है कि हॉस्पिटल में पुरानी बिल्डिंग से लाइट कटौती से जनरेटर से लाइट चल रही है, लेकिन न्यू बिल्डिंग में जनरेटर में बैटरी की प्रॉब्लम हो गई। इसको ठीक कराने की कोशिश की गई, लेकिन ठीक नहीं हो पाई। बाकी 2 बिल्डिंग में जनरेटर पर है लाइट और उसमें लाइट चल रही है। पीएमओ ने कहा कि लाइट कटौती बीते कुछ दिनों से हो रही है। केवल जहां पर ओपीडी चल रही है वहां पर लाइट नहीं है। जिला अस्पताल में MCS और ओल्ड बिल्डिंग में लाइट चल रही है, वो जनरेटर पे है, चल रही है। ये न्यू टीचिंग बिल्डिंग की जो है जनरेटर की बैटरी की कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाई। इसलिए न्यू टीचिंग की लाइट कट कर रहा है पिछले 3 घंटे से। बाकी MCS और वो ओल्ड बिल्डिंग के जो जनरेटर पे है वो लाइट चल रही है। चलिए, हमारे सहयोगी भूपेश आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, एक तरफ बिजली गुल हुई और दूसरी तरफ हॉस्पिटल की पोल खुल गई। जी बिल्कुल, इसमें ये कहा जाए कि कोर्ट में खाज वाली स्थिति होगी तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी भी तरीके के जो मरीज होते हैं, चाहे वो बर्न वार्ड का हो, चाहे ICU, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे वो गायनिक वार्ड हो, सभी जगह कई सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो बिना लाइट के नहीं चल पाते। ऐसे में जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आखिर कहें तो किसको कहें। और अस्पताल प्रशासन का यही कहना है कि जहां जहां जनरेटर की सप्लाई थी वहां हमने जोड़ दी, जहां नहीं थी वो हमारी बात की बड़ी नहीं है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो पुरानी और नई बिल्डिंग में जनरेटर की सप्लाई है, किसी में नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें, तमाम बातों का ध्यान हॉस्पिटल प्रशासन को, जिला प्रशासन को रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में या किसी भी तरीके की कोई बड़ी घटना ना हो और इससे आम मरीजों को जो परेशानी हो रही है उससे उनको निजात मिल सके। जी माधुरी। जी बिल्कुल भूपेश, और देखिए ये तो एक हॉस्पिटल के आम जरूरत की चीज है। तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि डॉक्टर किस तरह से मोबाइल की रोशनी में जो दवाइयां लिखते नजर आ रहे हैं OPD में, तो ये तो एक आम जरूरत है हॉस्पिटल की। इस पर लाइट जाने पर ही ध्यान पड़ा, इससे पहले ध्यान क्यों नहीं पड़ा? जी बिल्कुल, क्योंकि लाइट का GSA सलग था। पिछले लंबे समय से बाड़मेर शहर में कटौती का दौर जारी है, जो कि घोषित तौर पे बाड़मेर में कटौती की जाए। लेकिन चिकित्सा जो अपने आप में एक इमरजेंसी सर्विस है और किसी भी तरीके की स्थिति में चिकित्सा व्यवस्था को हमेशा सुचारू रूप से चालू रखा जाता है। लेकिन ये जो लापरवाही है, ये बड़ी लापरवाही है और इसको लेकर जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो संबंधित अधिकारी, क्योंकि अभी फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, हर व्यक्ति या नेता चुनाव में बिजी, लेकिन प्रशासन जो अपने स्तर पर काम कर रहा है उसको इसको अमल में लाना चाहिए। इस पर संज्ञान लेते हुए जो जिम्मेदार अधिकारी, चाहे बिजली विभाग के हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस तरीके की समस्या से जो आम जनता जो गाँव से बहुत दूर से इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ इलाज हो जाए। इमरजेंसी सुविधाओं में इस तरह की समस्याएं नहीं आनी चाहिए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।